आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 16वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान जो मेन गुह्य ज्ञान है उसे निकाल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुक्ति के योग्य क्या है, सत्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में पूरे शरीर में व्याप्त आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। हर लोग ऐसे सोचते हैं कि पूरे शरीर में चेतना है, लेकिन पूरे शरीर में अंश या फिर पूरे भाग में सुख दुख अनुभव होता रहता है, लेकिन चेतना की ये व्याप्ति दूसरा शरीर तो कभी पहचान ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक शरीर में आत्मा है जो कि वो अंदर चेतना की उपस्थिति को बतलाता है। इस आत्मा को एक बाल के कोने के 10,000 विभाग के बराबर बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्ताय कल्पते। अगर बाल के अग्रभाग यानी कि कोने के भाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए और फिर इनमें से हर भाग को 100 भाग में विभाजित कर दिया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार एक और है श्लोक केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण जो माप में बाल के अगले भाग यानी कि नोक के 10,000 भाग के बराबर है। आजकल के वैज्ञानिकों ने जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ ढूंढी है, उससे भी ज़्यादा छोटी होती है ये आत्मा। और ये आत्मा जो है पूरे शरीर में किसी औषधि की तरह फैली हुई है और पूरे शरीर का मूल कारण है। आत्मा की इस धारा को विद्युत धारा कहते हैं, जो शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि अगर शरीर में चेतना नहीं है तो वो मृतक शरीर है। इसलिए ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, बल्कि आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है, जिसमें ईशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि रूप के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों के नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। तो ये जो योग है, इसे किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा जितने भी वैदिक साहित्य हैं, उनको उन्होंने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो जो अणु आत्मा है, यानी कि अणु का अर्थ है छोटी, आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में होता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार तो ये आत्मा हर जीव के हृदय में है
और क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, इसलिए उनमें से कुछ मानते ही नहीं है कि आत्मा होती है। जो आत्मा है वो निसंदेह परमात्मा के साथ हमारे हृदय में है। तो शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो दिल से ही होती है। तो जो लाल रक्त कण है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाता है, उसको वो शक्ति आत्मा से ही मिलती है। इसलिए जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन यानी कि फ्यूजन वो बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान जो है वो लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो ये नहीं निर्देशित कर पाता कि इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर को सारी शक्ति उसके उद्गम स्थल यानी कि दिल से ही मिल रही है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जा सकती है। सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय अणु हैं, छोटी छोटी टुकड़े हैं, अंश हैं। इसी तरह से परमेश्वर के अंश की उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का हो, वो शरीर के आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विशद वर्णन किया है। धन्यवाद। यह श्लोक लंबा था, इसलिए हमने इसी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। अगली वीडियोस में हम लोग आगे के श्लोक करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।